उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सवाल लोगों को बेचैन कर रहा है। सवाल ये कि दो दोस्त कभी एक दूसरे के साथ मेज पर बैठते थे, आखिर एक दूसरे के जानी दुश्मन कैसे बन गए। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका स्वागत है बतकही चौक पे। आज के बतकही में हम बात करेंगे आखिर ये कैसे हुआ कि ये एक दोस्त, दो दोस्त जो कभी दोस्त थे आज जानी दुश्मन कैसे बन गए। तो एक दोस्त का नाम है धनंजय सिंह और दूसरे दोस्त का जो नाम है वो अभय सिंह है। दोस्ती की ये कहानी धोखे में बदलते बदलते अदालत तक पहुंच गई, जो आज तक खत्म नहीं हुई। आज इन्हीं दोनों बाहुबली नेताओं की वो अदावत बताने जा रहे हैं जिसके पीछे यूपी की सियासत हिली हुई है, या कहें जब जब इनकी बात आती है तो यूपी की सियासत हिल जाती है। इस दोस्ती की शुरुआत होती है लखनऊ यूनिवर्सिटी से। साल था 1991। लखनऊ यूनिवर्सिटी के कैंपस में पहली बार धनंजय, अभय और अरुण की मुलाकात होती है। तीनों छात्र जौनपुर से थे और पूरी तरह से छात्र राजनीति में सक्रिय थे। धीरे धीरे उनकी पहचान बनने लगी। 1994 में अरुण उपाध्याय को छात्र संघ महामंत्री चुनाव लड़ाया गया, लेकिन वो हार गए। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म करके ये तीनों युवा जौनपुर लौटे और लौटते ही ठेके पट्टे में हाथ आजमाया। ठेके में वर्चस्व की दुनिया में उतर गए। इतना ही नहीं, उस दौर के कुख्यात माफिया अजीत सिंह से इनकी कई बार टकराव हुई। इस दौरान अभय सिंह को एक बड़ा ठेका मिल जाता है, लेकिन कुछ ही दिन बाद उसके गैंग में साथ दे रहे मनी सिंह की हत्या हो जाती है और यहीं से दोस्ती का पहला जो दरार पड़ता है। कहा गया कि मुद्दा जो था वो हिस्सेदारी का था, लेकिन बात नहीं बनी और दोस्ती दुश्मनी में बदलने लगी। 1996 में अभय सिंह जेल चले गए और धनंजय सिंह फरार हो गए। जेल में बैठे अभय सिंह को खबर मिलती है कि कमाई का एक बड़ा हिस्सा धनंजय सिंह के पास जा रहा है और दूसरी ओर धनंजय के फेक इनकाउंटर की खबरें लगातार मीडिया में उड़ने लगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब अभय सिंह के रिश्तेदार संतोष सिंह की हत्या हो जाती है और यहीं से आग पूरी तरह भड़क उठती है। अभय सिंह ने आरोप लगाया कि धनंजय सिंह ने हमारे नाम पर संतोष सिंह को बुलाया और पैसा लेकर उसकी हत्या करवा दी। वहीं धनंजय सिंह इन पूरे आरोपों को झूठा और राजनीतिक साजिश बताते रहे। हालांकि सच क्या है ये आज भी अदालतों में उलझा हुआ है। 1998 का वो दौर जब पुलिस का ऐलान लगातार सुर्खियों में रहा कि पुलिस ने कहा कि 50,000 इनामी धनंजय सिंह का इनकाउंटर में मार गिराया गया है। लेकिन यूपी की सियासत में माहौल तब गर्म हो गया जब जनवरी 1999 में धनंजय सिंह सबके सामने जिंदा लौट आए। इसके बाद साल 2002 में उन्होंने दमदारी के साथ चुनाव लड़ा और विधायक बन गए। इसी दौरान अभय सिंह ने भी चुनावी मैदान में थे, लेकिन किस्मत अभय सिंह का साथ नहीं थी और वो चुनाव नहीं जीत सके और यहीं से दुश्मनी खुलकर सामने आने लगी। दो दोस्तों के बीच दुश्मनी की आग को और हवा मिलता है 4 अक्टूबर 2002 को, जब वाराणसी के टकसाल सिनेमा के पास धनंजय सिंह के काफिले के तबातोड़ गोलियां, यहां तक कि AK-47 के इस्तेमाल की भी बात सामने आई। धनंजय सिंह ने सीधे आरोप अभय सिंह पे लगाते हुए कहा कि यह हमला अभय सिंह ने करवाया है। FIR में भी अभय सिंह का नाम आया। यह घटना कितनी गंभीर थी इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी चिंगारी अभी तक नहीं बुझी है। इसका मुकदमा आज भी अदालतों में चल रहा है। इस कहानी में एक बड़ा नाम जुड़ता है मुख्तार अंसारी का। कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद मुख्तार अंसारी और अभय सिंह की बातचीत का एक ऑडियो सामने आता है। इस ऑडियो में अभय सिंह धनंजय सिंह के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। हालांकि अभय सिंह इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं और कहते हैं कि ये ऑडियो उनका नहीं है, ये फर्जी ऑडियो है। मामला STF और CBI के पास पहुंच जाता है। हालांकि STF और CBI भी इस ऑडियो को सही साबित नहीं कर पाते हैं। इसके बाद भी धनंजय सिंह ये मानने को तैयार नहीं होते हैं और उन्होंने अभय सिंह को न सिर्फ मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी बताया बल्कि उनका चेला भी कहा था। इस कहानी में एक और बड़ा नाम जुड़ता है मुख्तार अंसारी का। कृष्णनंदन राय हत्याकांड के बाद एक कथित ऑडियो सबके सामने आया जिसमें मुख्तार और अभय सिंह की बात
बातचीत बताई गई। इसमें अभय सिंह धनंजय के खिलाफ बोलते नजर आते हैं। अभय सिंह ने आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इसे फर्जी ऑडियो बताते हैं। हालांकि एसटीएफ और सीबीआई भी इसे सही साबित नहीं कर पाया, लेकिन धनंजय सिंह ये मानने को तैयार नहीं थे और वो लगातार ये कहते हैं कि अभय सिंह ने सिर्फ मुख्तार के बेहद करीबी नहीं बल्कि उनके चेले भी हैं। ऐसे आरोपों को सिलसिला यही नहीं रुकता है। जब जब मौका मिलता है दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। मौजूदा हालात ये है कि ये दोनों नेता खुले तौर पर ये मानते हैं कि उनके बीच दुश्मनी है और आगे भी बनी रहेगी। अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। मीडिया में जुबानी जंग के साथ साथ लगातार दोनों बाहुबली चर्चा में बने हुए हैं। भले ही हाल फिलहाल कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें दोनों एक दूसरे के सामने हैं, लेकिन ये हमेशा सीधे तौर पे नहीं लेकिन जुबानी जंग में और रंजिशें इनकी शांत नहीं हुई हैं। दो दोस्त जो कभी एक दूसरे के गले मिलते थे अब एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। हालांकि दोनों नेताओं का अदावत में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन तेवर अभी भी उतने ही गर्म है जितने पहले हुआ करते थे। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ये अदावत कभी खत्म होगी या यूपी की राजनीति में ये जंग ऐसे ही चलता रहेगा। फैसला वक्त और अदालत के हाथों में है, लेकिन इतना तो तय है यूपी की सियासत का किस्सा जब जब पढ़ा जाएगा ये दोनों बाहुबली नेताओं का जिक्र हमेशा किया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है, इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.